और हमारे साथ हमारे ज्ञान दूत जुड़ गए हैं, गीता जी, काजल जी। और तो मैम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी ज्ञानदूतों का आज के हमारे इंटरेक्शन में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल या जल चक्र। तो हमारे आसपास सभी के आसपास काफी जल के स्रोत होंगे। जो हमारे ज्ञानदूत जुड़े हैं वो भी बताएं अपने आसपास के जल स्रोतों के बारे में। सबसे पहले तो हमें पानी का वेस्टेज या जल जो हमारा पानी है उसका दुरुपयोग को रोकने के लिए आपको सभी को अवेयर करना होगा। सब में मतलब ये अवेयरनेस लाना होगा कि पानी का दुरुपयोग ना करें। आसपास कैसे जल का संरक्षण करते हैं, अपने घर में अपने डेली जरूरत के कामों में भी हम कैसे जल का ज्यादा से ज्यादा बचाव कर सके, उस पर हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि आने वाले समय में, और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भूमिगत जल से लेकर के बारिश में भी आप लोग देख रहे हो कितनी कम बारिश हो रही है, और भूमिगत जल के स्रोत तो सूखते ही जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। हर किसी को गर्मी के दिनों में कितना ही देखना पड़ता है वाटर क्राइसिस, जल की कमी को देखना पड़ता है। और ये हमारे लिए जल ही जीवन है, ये सभी जानते हैं। तो हर काम में हमें इसका उपयोग है, चाहे वो खेती हो या घर की जरूरतें हो या साफ सफाई हो, हर काम में हमें पानी की जरूरत है। तो उन सब का ध्यान रखते हुए हम पहले आप बच्चों को ये भी बताएं कि हर दिन कैसे अपना घर से ही शुरुआत करें, पानी का कैसे बचत करें। जैसे आप नल खोल के हाथ धोते रहते हैं, तो नल को बंद करके हाथ धो लिया, तो फिर उसे खोले फिर धोए। जो हम साग सब्जियां धोते हैं घर में, उस पानी को खेतों में डाल दें। खेतों में या आपके घर में छोटा बगीचा है, या जो फ्लैट में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो गमले में डाल दे पानी को। वाटर प्यूरिफायर हम जो घर में अपना यूज करते हैं, उसके पानी को भी हम पौधों को पटाने में या फिर सब्जियों को धोने में, और फिर बाद में एक फ्रेश पानी से धो लें। इस तरह से बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम पानी का बचाव कर सकते हैं। तो उस पे हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा, सभी को ही है, सबको मिलजुल करके इस पे काम करना होगा। तभी जाके हम पानी का बचत कर सकते हैं। अ, तो आप लोग रोजी जी, गीता जी, अभी कौन कौन हमसे जुड़ी हैं? काजल कुमारी, रोजी जी, गीता जी और सुनीता जी जुड़ी हैं। तो आप सब बताइए कि आपके आसपास जल के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या रिसोर्सेज है पानी के। आपके एरिया में पानी कैसे मैम लेते मैम, नदी है, तालाब है, हैं? अच्छा, फिर तालाब। बांध है। हमारे यहाँ कुआं। अभी हर घर कुआं। नल का जो व्यवस्था हुआ है उसमें सभी कोई नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपका कुआं है, चापानल है, सोलर वाला जल मीनार है, अच्छा तालाब भी अच्छा। है जीव जंतु के। थोड़ा सा घर के बगल में नदी भी है। अच्छा, तो पीने के पानी से लेकर के साफ सफाई और खेती का पानी, सब कुछ आप लोग के यहाँ पूरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पानी की दिक्कत नहीं है आप लोग के एरिया में, लेकिन हमारे एरिया में तो पानी का बहुत परेशानी हो नहीं जाती नहीं, है घर में। ये वाला सीजन अभी पीने के योग्य पानी के लिए दिक्कत नहीं होता है, लेकिन खेती के लिए दिक्कत होता है, क्योंकि अभी पानी खेती के लिए कम चाहिए। बट गर्मी वाला सीजन में पानी का स्रोत जो मात्रा रहता है वो कम हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है, लेकिन खेती के लिए थोड़ा सा कम पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, तो पानी के बचाव के लिए आप लोग क्या करते हैं, या बच्चों को क्या कुछ बताते हैं कि पानी का कैसे वो सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग ना हो, हम पानी को बचा के चले। सिर्फ आज के लिए नहीं सोचना कि आज पानी अवेलेबल है तो हम खर्च कर दिए जितना भी करना है, आने वाले समय के लिए है। क्योंकि आप सभी भी महसूस कर रहे होंगे कि पहले आपके यहाँ जितना गहराई पे बोरवेल में पानी आ जाता था, अभी और नीचे गहराई पे पानी आता होगा। मतलब पानी तो घट रहा है ना, ये सब आप लोग महसूस करते हैं कि पानी की पहले से कमी हो रहा है, अब पानी कम होने लगा है। तो उसके लिए आप बच्चों को क्या ही सिखाते, कुछ सिखाते हैं कि कैसे पानी का अपने घर में आसपास, या कैसे डेली लाइफ में दुरुपयोग रोके, कैसे संरक्षण करे पानी का। मैम जैसे कि हाथ पैर धो रहे हैं या फिर नहा रहे हैं तो बाकेट में पानी भर के नहाए, ऐसा नल खुला ना छोड़े। अच्छा अच्छा।
अच्छा ठीक है, काफी कुछ कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, और भी बच्चों को और भी चीजों के लिए अवेयर कीजिए, पानी का बचाव बहुत जरूरी है। और आज हम सब पढ़ेंगे जल चक्र या पानी का वाटर साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक ऐसा मतलब दिखाती हूँ। मैम एक मॉडल बना हुआ है, मैं दिखा देती हूँ उसके। ठीक है। आराम से आना जाना में पूरा दिन का बिताई अपने बाल्टी नहीं ले जाए तली तो नहीं सभी को दिख रहा है? मामी जाबे घर हेलती पर भी जाए हेली एक बाल्टी ले जाए। नो मैम। अच्छा, अभी हाँ थोड़ा सा कैमरा क्लोज ले जाओ, दिख रहा है थोड़ा सा, वो फुल स्क्रीन करके ना कैमरा क्लोज ले जाओ तो दिखेगा। अभी दिखा था, थोड़ा सा पास में ला रहा हूँ। कई लोग एथी रखी है दूध पिया के घर में बाहर आए लागे अभी दिख रहा है मैम? हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। आप सभी को दिख रहा है? ये एक मॉडल बना हुआ वाटर साइकिल और जल चक्र का। ये सभी लोग देख पा रहे हैं क्या आप लोग? हम ना ना नो मैम, नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है। ये फोटो ग्रुप में मैं डाल देती हूँ। हाँ अगर अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है, ठीक है मैम। अभी दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। हाँ मैम नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा अच्छा, है। एक सेकंड मैम। मैंने स्क्रीन पे एक शेयर किया, अगर वो आप लोग को नहीं विजिबल है तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। क्या ये आप लोग देख पा रहे हैं? स्क्रीन पे एक शेयर किया, आप लोग देख पा रहे हैं क्या? यस यस मैम। मैम। यस मैम, अच्छा, वो दिख रहा है, स्क्रीन वाला दिख रहा है। हाँ अभी देखो ठीक है। मॉडल भी दिखने लगा है, अच्छे से दिख रहा है मॉडल। जो स्नेहा मैडम ने बनाया है वो आप लोग एक बार वो भी देखिए, वो अच्छे से दिख रहा है। मॉडल आप लोग देख पा रहे हैं वाटर साइकिल का? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो वो देख करके आप लोग को पता चल गया होगा, अगर दिख रहा है तो पानी का जो वाटर साइकिल है ना, पानी ना तो एक फॉर्म से दूसरे मतलब उसका रूप परिवर्तित होता है। पानी है वो बर्फ बन सकता है, बर्फ से वाष्प बन सकता है, और फिर अपने पहले फॉर्म में पानी के रूप में आ जाता है, या फिर वो पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। वाष्प जब ठंडा होगा तो बादल की बूंदें बनती है, बादल की बूंदें जब फिर ठंडी होती है तो बारिश के रूप में गिरती है, या फिर अगर वो बर्फ के रूप में गिरती है। तो मतलब रूप परिवर्तित होता है पानी का, उसका कोई लॉस नहीं होता है। जितना वो निकला ना उसी उतना ही फिर वो वापस आएगा। तो इसी को वाटर साइकिल कहते हैं कि एक फॉर्म से वो साइकिल के फॉर्म में घूमते रहता है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में, और फिर वो अपने पहले वाले फॉर्म में आ गया। तो जैसे पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, आप लोग देखते होंगे जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है, या जैसे गर्मी होती है बरसात में बहुत पानी होता रहता है तो भरा रहता है, और सूर्य की रोशनी पड़ते ही जब पानी गर्मी के कारण वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, वाष्प रूप में परिवर्तित होता है, और उसके बाद वो सारा जब ऊपर जाता है तो जाकर के वो छोटी छोटी बारिश के बादल के रूप में वो बनने लगता है। तो वो छोटे छोटे जो बादल बनता है। साउंड का इको आ रहा है ना?
यस मैम, थोड़ा सा मैम, बट क्लियर है हाँ, आपकी आवाज। अच्छा, आप लोग सुन पा रहे हैं? इको आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि कोई और बोल रहा है। अभी ठीक है, चलो। नहीं, मुझे मुझे तो क्लियर है। ठीक। हाँ, आप गैस पे भी अगर पानी कभी गर्म करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, तो देखते होंगे जब ढक्कन को उठाया होगा, सबने ये अनुभव किया होगा। ढक्कन को उठाते हैं तो छोटी छोटी बूंदें ऐसे पानी की जमी रहती है। तो कहाँ हुआ, वो पानी जब गर्म हुआ, जब उसको हीट मिला, तो वो पानी क्या हुआ, वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ, वो ऊपर उठा, और वो जाकर के ऐसा ढक्कन के ऊपर सट जाता है। वही सेम चीज भी आपके प्रकृति में भी होता है, नेचर में भी होता है। जितने भी जलाशय हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज है, पानी के जितने स्रोत है ना, वो गर्मी पड़ने पे, जब सूर्य की किरणें उन पे पड़ती है और गर्म हो जाता है, तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होती है, जिसे हम इवापोरेशन कहते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो ये जल स्रोत है जहाँ कलेक्शन है, मतलब अलग अलग तरह का पानी जमा है, नदी है, समुद्र है, तालाब है, कुआं है, जो भी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो पानी के हैं। उसके बाद वो इवापोरेशन होता है। गर्मी पड़ने से इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, जिसे हिंदी में आप वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया, वो वाष्पीकरण हुआ उसका। और वाष्पीकरण के बाद जो वो ऊपर उठा, तो छोटी छोटी बूंदे वो छोटे छोटे मतलब बादल बने, और वो छोटे छोटे बन बन के फिर बड़े से बादल बन जाते हैं। और वो जब बादल भर जाता है, तब ये गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे की तरफ गिरता है, वो बारिश की बूंदों में गिरता है। कहीं बारिश की बूंदों में गिरता है, और कहीं कहीं वो क्या करता है, वो ओले भी पड़ते हैं, फिर आपका स्नोफॉल मतलब बर्फ भी गिरता है, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में गिरता है, बारिश के रूप में गिरता है। तो उसको प्रेसिपिटेशन या उसको वर्षण कहते हैं। और ये जो कंडेंसेशन हुआ मतलब संघनन हुआ, वाष्प का संघनन, छोटी छोटी बूंदे मिल मिल के बड़ी बड़ी बादल बनाए, और बादल जब भर गया, तो उससे पानी की बूंदे नीचे गिरी, और वो फिर प्रेसिपिटेशन माने वर्षण के रूप में अलग अलग फॉर्म में जमीन पे गिरा। और फिर वो क्या हुआ, बारिश का पानी क्या होता है, हमारे जो अलग अलग स्रोत हैं पानी के, धरती पर कोई भी है, नदी है, जलाशय है, समुद्र है, जहां भी है, आपके खेतों में, या फिर जब बहुत बारिश होती है तो आपके मकान के आसपास, सभी तरफ वो जमा हो जाता है। और वो कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर। और उससे भी जब बहुत ज्यादा होता है तो ऊपर इकट्ठा होता है, जहाँ पे बहुत बारिश हुई है या निचला जगह जगह है, वहां पे फिर वो इकट्ठा होगा, और वही इकट्ठा होकर फिर उस पे गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी से इवापोरेशन होगा, मतलब फिर वाष्पीकरण होगा। तो ये साइकिल चलते रहता है, वाटर साइकिल, कि मतलब पहले जहां भी जल स्रोत है उनका वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के बाद संघनन होगा, जो आप बादल बनेंगे, बादल के बाद फिर वर्षण हो जाएगा प्रेसिपिटेशन में, और प्रेसिपिटेशन के बाद फिर वो पानी जमा होगा। तो ये साइकिल जल का चलता रहता है, और इसी को हम जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। तो इसी में क्या होता है कि बहुत सारी जगह है जहाँ बहुत बारिश होती है। अब देखो पौधे है ना, पौधे जो है उनकी पत्तियों से भी पानी का जो है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, उनके में भी तो जल होता है ना, पौधे की भी पत्तियों में जल होता है, पेड़ है जहाँ, तो वो जल भी सूखता है और वो भी ऊपर जाता है। उसी तरह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वो पानी को छोड़ता है पौधा भी, और वो जाता है ऊपर। उसी तरह से वो भी कंडेंसेशन करके, और वो भी बारिश की बूंदे बनाता है, मतलब बादल बनाता है, फिर वो बारिश के रूप में होता है। तो जहाँ बहुत ज्यादा जंगल है ना, या पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है जहाँ, वहाँ बारिश भी ज्यादा होती है। जहाँ भी जैसे अमेज़न का जंगल है, या बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे जहाँ भी। अब आप इधर अगर भारत में देखते हैं, इंडिया में, तो आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले जगह हैं उधर बहुत बारिश होती है। मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, इधर बहुत जंगल है, तो बहुत बारिश भी होती है। तो यही है जल चक्र या वाटर साइकिल, जो ये बार बार इसी प्रोसेस में चलते रहता है। और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब एक मतलब ये से जैसे वाष्पीकरण से कंडेंसेशन, संघनन या फिर वर्षण के रूप में वो जो चेंज हुआ ना, उसमें पानी का कोई लॉस नहीं होता, पानी घटता नहीं है। जितना पानी वाष्पीकरण में गया उतना पानी फिर वापस नीचे आएगा, जमीन पे उतना आएगा। ठीक है।
हाँ, तो आप लोग कुछ यहाँ तक जो मैंने बताया, आप लोग को समझने में कोई परेशानी हुई या कुछ आप लोग आप बताएं जो मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं याद हुआ हो, याद नहीं रहा बताने के लिए, आप लोग कुछ बताएंगे? गीता जी, गीता जी आज आई है कि नहीं? यस मैम है। हाँ, तो गीता जी बताइए कुछ। कानूनी कान पे सुनेगा। यस मैम, आवाज तो कट रहा था, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। जो जल चक्र या वाटर साइकिल जो बताया मैंने, वो आप लोग सब अच्छे से समझ गए? किन्हीं को कुछ पूछना है या आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? प्रशिक्षण चला थे ऐसे सुने वाला वो मोहन ले जाना काला के थे वाला। यस मैम, समझ गए हैं। अच्छा, समझ गए, कुछ नहीं पूछना किन्हीं को। ये टाइम हो जाए ना, बहुत देर हो जाए। मैम थोड़ा सा वही पूछना है कि जैसे ये आपका कैसे पानी का जो जल चक्र जो चलता है, वो जैसे पानी है वो ज्यादा ठंडा हो जाता है तो बर्फ बन जाता है, फिर वो बाष्पीकरण होके फिर पानी बन जाता है। तो मेरा कहने का है कि पानी तो सब फिर मतलब पानी तो फिर से भाप बनता है, भाप से फिर पानी ही बन रहा है, तो फिर पानी का जो लेवल है पीने योग्य पानी का, वो मतलब दर जो है वो कम कैसे होते जा रहा है? देखिए, बारिश कम हो रही है, ये बात आप रियलाइज कर रही है ना, कि पहले जितनी बारिश हो रही है और जमीन से बारिश और बारिश भी कम हो रही है, और साथ में आपका जो पहले जो होता था कि सीजनेबल बारिश होना, कि हाँ इतना इस महीना में बारिश एकदम मानसून स्टार्ट हो जाता था, वो अब हाँ बहुत डिले हो जा रहा है। हाँ, तो वो डिले हो जा रहा है, बहुत सारा उसका बहुत सारा इफेक्ट है। देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब वातावरण परिवर्तित हो रहा है, तो उसका बहुत सारा कारण है। तो उसके कारण देखिए, बारिश कम हो रही है और पानी का उपयोग भी बढ़ गया है। जितना जमीन से पानी हम पहले निकालते थे, उससे हम बहुत ज्यादा पानी निकालने लगे हैं। तो जल का संचय नहीं होगा, सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे, तो भूमिगत जल है या जो ग्राउंड वाटर है वो तो नीचे जाएगा ही ना। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, पहले एक दो बोरिंग हुआ करता था, या बहुत कम, आबादी भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, तो उनके दैनिक उपयोग के लिए, डेली यूज के लिए भी तो बहुत पानी चाहिए। तो हम पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जमीन से हम पानी ज्यादा निकाल ले रहे हैं जितना, तो पानी और वो नीचे जाते जा रहा है। मतलब जो वाटर टेबल है पानी का, जिस सतह पे हमको पानी मिलता था या जो मिल भी रहा है ना, वो दूषित पानी है, उसमें उसको हम ही दूषित कर रहे हैं उस पानी को। बहुत तरह का केमिकल यूज कर रहे हैं खेतों में, बहुत तरह का, अपने डेली लाइफ में भी हम कितना केमिकल, साबुन सर्फ जो भी सब यूज करते हैं, वो सारा फिर तो जा रहा है जमीन के अंदर ही। तो जो पानी मिल रहा है अभी है ना, हमें पीने योग्य नहीं मिल रहा है, वो बहुत नीचे मिल रहा है। जब बारिश की बूंद नीचे आती है तो अपने साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज जो होता है ना एटमोस्फेयर में, उसको भी अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो, मतलब साफ भी करता है हमारे वातावरण को। जितना धूल होता है, बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो उन सबों को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके वो फिर नीचे गिरा देते हैं। मतलब वातावरण को भी साफ करते हैं, एयर को साफ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। आपने पूछा कि अब क्यों नीचे जा रहा है, तो उसका ये है कि हम ओवर यूज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं पानी का, ठीक है, और उस हिसाब से हम संरक्षण नहीं करते। कितनी सारी नदियां देख रही हैं अपना, सूख गई नदियां, क्योंकि क्या हो गया, उसके नदियों के नीचे गाद भी जम गया, उसका गाद गाद मतलब नीचे मिट्टी ज्यादा जम गई है। तो जब बारिश की पानी उसमें बारिश का पानी जब आता है, चारों तरफ से बहुत बारिश हो रही है, पानी जब आता है ना, तो वो क्या बोलेंगे उसको, वो थोड़ा मतलब ऊंचा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, कुछ हिंदी में बोलते हैं, मतलब उसकी गहराई कम हो गई है, गहराई उसकी कम हो गई, तो बहुत तो पानी स्टोर करके नहीं रख पा रहा है। तो यही सब कारण है कि ग्राउंड वाटर जो है ना हमारा कम होते जा रहा है। बहुत सारे रीजन है, हम लोग उसका ओवर यूज कर रहे हैं, जितना पानी निकालना चाहिए उससे ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, इसके कारण। तो गीता जी, उम्मीद है कि आपकी बात का हम सही सही जवाब दे पाए, और कुछ है तो पूछिए आप प्लीज। नो मैम, फालतू मत बोल, भूल से भी मत बोल देते, जानबूझ के मत बोल दे। और कोई बताए, आप लोग के किसी के एरिया में पानी का यहाँ पे कोई ये नहीं है क्राइसिस, मतलब समस्या नहीं है किसी भी तरह का?
और उसके लिए क्या कुछ करते हैं, पानी का अगर बहुत ज्यादा समस्या है तो ये बोलते हैं कि पौधा रोपण कीजिए, बहुत सारा प्लांटेशन कीजिए, इसीलिए कि जब हम बहुत सारे पौधे लगाएंगे ना, तो एक तो उसका उसका जो पौधों का जड़ होता है वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखता है ना, तो वो पानी को बहाव को भी बहुत रोकता है। और अभी बताया ना कि ट्रांसपीरेशन से मतलब पौधे की पत्तियां भी, जो यहाँ पे आप इवापोरेशन देख रहे हैं, वाष्पीकरण, वो भी अपने लेवल पे वाष्पीकरण करते हैं अपने तरीके से। पौधे की पत्तियों से भी वो वाष्पीकरण का एक प्रोसेस होता है, जिससे कि वो बादल बनते हैं और वो फिर बारिश ज्यादा होती है। तो जितना आपके क्षेत्र में अगर कहीं पानी का परेशानी है तो वो बोलते हैं, देखिए रेगिस्तान में कितनी कम बारिश होती है ना, पौधे लगा नहीं सकते ज्यादा, बालू में तो पौधे होते नहीं है, जो थोड़े बहुत पौधे होते हैं तो उसके कारण वो उनके पत्तियां भी बहुत पतली पतली छोटी छोटी होती हैं, तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो नहीं पाता उन पत्तियों से, तो बारिश कम होती है। और पत्तियां अगर चौड़ी रहेंगी तो ज्यादा बारिश ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा और बारिश भी ज्यादा होगी उस एरिया में। काली इतना फोन, हाँ दादा रे, ये फोन नहीं उठा, ये फोन नहीं उठा, ये फोन नहीं उठा, ताहिरा नहीं उठा। हाँ ताहिरा का देखो तो कैसे फोन नहीं लगा। रोजी क्या जी, हो गया? आपको कुछ पूछना है? आप कुछ पूछेंगी? रोजी जी जुड़ी हुई है हमसे। बेटी ऐसे सितारे वाला रोजी जी, सुनीता जी, अ, बोला नहीं बोला। काजल जी, निर्मला जी, ये लोग, आप लोग को कुछ पूछना है मैम से? नो मैम। सब चीज नहीं है ठीक हम है। घरों में आप लोग कुछ कैसे करते बताना चाहेंगे कि आप लोग बच्चों को कैसे इसके बारे में बताते हैं? मैम हम अभी कुछ दिन पहले ही बच्चों को ये हमारे यहाँ पे लगा हुआ है आपका, जैसे हर जगह मतलब अभी प्रयास किया जा रहा है, एक दो जगह ही शुरुआत हुआ है, जहाँ जहाँ पे जल मीनार लगा हुआ है, सोलर जल मीनार, उसके जस्ट बगल में आपका वो उसको क्या बोलते हैं, वो बालू वगैरह से कुछ करके ऐसे बनाया जा रहा है ताकि वहाँ का जो पानी है वो प्यूरिफाई हो, ऐसा कुछ करके। अच्छा हाँ, वो नहीं ऐसा वाला। वो बालू वगैरह इसलिए लगाते हैं ना कि पानी की जितनी गंदगी या इम्प्योरिटीज है उसको वो जो बालू है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वो बालू उसको रोक लेगा और गंदगी को सारे रोक लेगा और फिर हमें साफ पानी मिलेगा, मतलब फिल्टर का काम करता है। आप पानी को जो छानने के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए आप बोल रही है ना कि ऐसा बालू लगा के देते, बालू या महीन महीन बजरी। दूसरा किरण अ, तो इसलिए बालू लगा के रखते हैं पानी को छानने के लिए या उसका फिल्टर करने के लिए, पानी को पीने योग्य बनाने के लिए। बोला। आप लोग बच्चों को वाटर साइकिल अगर बताते हैं या जल चक्र बताते हैं तो फिर उनके लिए कुछ मॉडल वगैरह, जैसे स्नेहा मैडम ने अभी एक मॉडल दिखाया था, उस तरह का मॉडल बना के आप बच्चों को अच्छे से ज्यादा समझा सकते हैं। तो मॉडल एक देख लीजिए। कुछ दिन पहले किसी ने एक मिनट मैम, किसी का अनम्यूट है, कृपया वो अपने आप को म्यूट कर ले, जब कोई सवाल हो या कुछ कहना हो तभी अपने आप को। इससे ना अनावश्यक आवाजें आ रही हैं जिससे कि मैम की आवाज क्लियर नहीं हो है। तो हाँ आप प्लीज, अपना चेक कर लीजिए, हाँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, या फिर मैम आप देख के कर दीजिए। भगवान जब हम लोग मतलब बाहर हैं तो आवाजें आ रही हैं। हाँ लेकिन अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज, किनके यहाँ से इतना वॉइस आ रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ए मैं बोले थे जल्दी से आवाज कम मैम की आप आवाज कर आता दीजिए, है कुछ लोग की आवाज आ रही है। काकर बजाते हैं। ऑलमोस्ट सबका ही ये किया हुआ है, सबका ही म्यूट किया हुआ है, हाँ वो डांस बोला तो अच्छा, नहीं किसका है, बस साधन तो जात नहीं ना। सभी लोग म्यूटेड हैं। अरे अभी आवाज आते कि ना, आवाज बहुत आ रहा है। कान से नहीं तो कॉलम नहीं सकते। मैं क्या बोला था? फोन नो हरे का फोन नहीं लगा क्या? फोन नहीं लगा, लेकिन वो आने वाला आवाज आ रहा है बहुत। फोन नो हरे नहीं, फोन नहीं लगा इसमें।
नहीं लगा कामा जुड़े हैं। ये जोड़े कामा जोड़े नहीं जाना। डिवाइस इज कनेक्टेड टू सक्सेसफुल करके बोली सही है। ये कामा देखा था सिला तो का। किसी के वही कोई मैं सवाल या कोई बताऊं। कुछ बताना चाहेगा? आप लोग कविता के थ्रू भी बता सकते हैं, बच्चों को कविता सुना के भी, कि जल को कैसे बचाएं। ये बोले कि तब बोलते मैं जाही आवाज है काबिल बंद करो। वो बंदे छोड़ी ऑलरेडी। ये दे ऑलरेडी बन रही है। बंद है ना तो कैसे आवाज है? तो बंद नहीं बोल रहा। इनके यहाँ से इतनी बातें हो रही है ना, पता नहीं चल पा रहा है। आप लोग कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सुनीता जी, प्रश्न पूछी तो जवाब नहीं तो बच्चे थान को सिंह जी। चाय पीबे? थान सिंह जी, आप लगता है बाहर हैं, आपकी आवाजें आ रही हैं। आवाज आप जी मैडम। हाँ, बाहर से थोड़ी आवाजें आ रही हैं, तो कृपया म्यूट कर लीजिए कुछ। चलो अभी म्यूटेड है। हाँ, तो कोई कुछ बताना चाहेगा कि कैसे बताते हैं आप लोग जल के बारे में, जल को कैसे बचाएं? हाँ, जल संरक्षण के बारे में आप बच्चों को कैसे बताएंगे? कुछ प्रैक्टिकल तरीके से, कुछ ज्यादा जो प्रभावी हो। मुझे मुझे याद है, मैं शेयर करना चाहूँ। जैसे बच्चे जब बोलना सीखते हैं, तो हम लोग कविताएं इसको सिखाते हैं। तो एक कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, आपने देखा होगा। उसको बताना कि मछली का जीवन जल से है, कृपया मतलब जल को बचाएं। तो इस तरह की कविताएं जो है ना, उसको बताएं, उसके महत्व को बताते हुए कि जल हमें बचाना चाहिए। फिर धीरे धीरे पूरा वाटर साइकिल उसको समझाएं। रोजी जी, सुनीता जी, मंजू जी, निर्मला जी, काजल जी, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? आप लोगों ने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाया है, बताया है? गीता जी कहाँ गई? गीता जी, यस मैम, हाँ यहीं पे है। मेरा वैसा और कोई इशू नहीं है मैम। अच्छा हाँ, ठीक। वो मैम बोली, स्नेहा मैम बोली कि बच्चों को हम चाहेंगे कि ऐसे ही सिलेबस से बाहर क्लास लेंगे तो बिल्कुल जल चक्र ऐसे बगल में एक लगा हुआ है। वही जो बालू वालू जो देखे, तो उसको ऐसे ही बगल के ही बच्चे को एक बार लग रहा था, तो हम गुजर रहे थे तो पूछ रहा था बच्चा लोग कि मैम ये क्यों लगाया जा रहा था। तो उसके बारे में हमको भी तभी ज्यादा आइडिया नहीं था। तो अच्छा, अब उन लोग को हम info दे सकते हैं कि ये क्यों लगाया गया था। हाँ वो आप उन्हें बताइए कि ये पानी को शुद्ध हाँ करने के लिए, साफ करने के लिए ये लगाया गया है। हाँ हाँ, तो वो लोग को वो हम फिर से क्लास होगा, वही बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उनको हम जरूर बताएंगे कि देखो इसके बारे में मेरे को जानकारी हो गया है। तो हम्म। ये वाटर फिल्टर पानी को शुद्ध करने के लिए ये लगाया गया है। और साथ में वही मैम बोली कि पोयम से शुरुआत करके हाँ, बहुत सी पोएम बच्चों को। है, जल ही जीवन है पे, मतलब उसको जरूर उन लोग को याद कराएं, सुने। ठीक यस है मैम। कुछ। हाँ अब बच्चे चाहते हैं कि हमें मतलब सिलेबस से बाहर का भी कुछ जानकारी मिले। हाँ, वो बारिश मतलब में वो भी, बारिश में भी उनको, जब थोड़ी बारिश हो रही हो आपके आसपास, स्कूल के आसपास या आप जहाँ कक्षाएं लेती हैं, अगर कुछ जगह है ना, तो बच्चों को बारिश में तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो फिर आप बारिश में ही बता सकती हैं कि ऐसे कैसे बारिश, ये बारिश की बूंदे कैसे बनी। सारे बच्चों को ये क्यूरियोसिटी होता है, मैंने उनके अंदर क्या बोलेंगे आप, जिज्ञासा होती है कि बारिश कैसे बनता है। तो क्या सारे बच्चे समझ पाते हैं कि बारिश की बूंदे बनी कैसे? ये ऐसे ही टपक रही है, भगवान जी से गिरा रहे हैं, या बनी कैसे? ये बच्चे ये बात समझ गए हैं? नहीं, अगर समझे हैं तो आप उन्हें बताएं कि बारिश की बूंदे कैसे बनी, पानी से कैसे बारिश की बूंदे हुई, वो कैसे नीचे गिरा।
और ये फिर पानी जमा हुआ और ये फिर ऊपर गया कैसे, और फिर कैसे बारिश बना और हमारी धरती पे गिरा। मतलब जल चक्र को इस तरह से आप बहुत अच्छे से उन्हें बता पाएंगे। तो बारिश की बूंदें कैसे बनती है, बच्चे ये बात समझते हैं? यस मैम, बड़े बच्चे तो समझ पाते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं समझ पाते। बारिश होता है तो वो बोलता है, जैसे स्कूल जाता है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूर इलाके में स्कूल है, तो बच्चे बोलते हैं मैम हमारे तरफ तो बारिश हुआ था, इधर ज्यादा जोर से बारिश नहीं हुआ था क्या, इधर तब बादल नहीं था, तो इस तरह अच्छा से अच्छा। बोलते हाँ, तो आप उन्हें बताएं कि बादल से कैसे बारिश की बूंदें जमीन पे गिरी, और ये बूंदें बनी कैसे, ये बादल जो था वो मतलब कैसे पानी गिरा, बारिश कैसे हुई, आप उन्हें बताएं। अभी से उन्हें क्लास 2 में है तो उन्हें समझ में आ जाएगी, क्लास 3 के बच्चे भी समझ जाएंगे, 2 के भी समझ जाएंगे। क्योंकि पानी कम होते हुए तो सारे बच्चे महसूस करते हैं कि गर्मी है, तो आज उनका घर का कुआं हो या पास का तालाब हो या नदी हो, सूख जाता है। आखिर भाई कैसे सूखा? या घर में उनकी माँ खाना बनाती है तो वो ढक्कन के ऊपर जो वाष्प जम जाता है, वो पानी के उबलने से, गर्मी से वो हुआ। तो ये बातें जब समझ जाएंगे तो फिर बारिश कैसे बनी, ऊपर जाए, ऊपर ठंडी हवा से वो वाष्प टकरा करके संघनन के प्रोसेस से वो बादल बना और फिर बारिश हुई, ये बातें वो अच्छे से समझ जाएंगे। और ये साइंस का ना, विज्ञान का बहुत बेसिक चीज है। बच्चे इसे खेल खेल में, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये जान करके कि अच्छा बारिश ऐसे होती है, तो उन्हें अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे बताएंगी तो वो समझ जाएंगे। फिर आगे भी उनको जो भी इससे रिलेटेड कुछ पढ़ना होगा ना, वाटर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना होगा, तो उन्हें अच्छा लगेगा। मतलब क्या बोले, उन्हें जिज्ञासा रहेगी पढ़ने की, उन्हें आनंद आएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग उन्हें बताएं बच्चों को। बच्चों में हैं। यस विज्ञान के मैम। प्रति रुचि, इंटरेस्ट पैदा करना होगा। अगर हम सीधे किताबों से पढ़ा देते हैं तो उन्हें नहीं आनंद आता है, वो भागने लगते हैं। तो थोड़ा खेल खेल यस में मैम, वो पढ़ाए तो। मतलब आपका सिलेबस का पढ़ पढ़ के खुद भी ऊब जाते हैं, तो बोलते हैं मैम आज आप अपने से खुद से पढ़ाइए ना। हाँ तो तभी कुछ वैसा कहानी वगैरह महापुरुष का सुनाते हैं, या कुछ वैसा मतलब सिर्फ कहानी वगैरह, या कुछ टॉपिक पे ही थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये टॉपिक इसको रखेंगे ही। ठीक है, तो अब 1 मिनट हमारे में मीटिंग खत्म होने वाली है। स्नेहा मैडम आप कुछ बोलिए। नहीं, यही कहना था कि हमारे पास समय बहुत कम है। किसी का कोई सवाल है तो बताए, या फिर अब तक हमारी जो भी पुरानी क्लास हुई उसके भी कुछ सवाल होंगे तो कृपया जरूर पूछिए, या आप ग्रुप में भी डाल दिया करिए। और ये वाटर साइकिल पे हम